आप सभी का स्वागत है अंकुश सर की पाठशाला में। आज हम लोग सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही हार्ड टाइप के न्यूमेरिकल वाला टॉपिक माना जाता है, तो आज हम लोग सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के कुछ बेसिक्स पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो बेसिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसको पढ़ने के बाद आप कभी भी किसी भी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के किसी भी सवाल में फंसेंगे नहीं। अगर आपने ये बेसिक पूरे मन से देख लिया एक बार, तो आप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के सवालों में फंसना भूल जाइए। आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के सवालों में कोई फंसा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तो आज देखते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले जब भी हम इसके न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे, तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके न्यूमेरिकल में ज्यादातर हमसे क्या निकालने को बोलेगा? सबसे पहली चीज तो हमसे बोलेगा कि आप आवर्धन निकालिए। आवर्धन की बात करेगा, जिसे हम कैपिटल एम से लिखेंगे। और दूसरी बात हमसे बोलेगा कि आपके पास जो प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र की लंबाई। दो बातों पर ही हमसे बहुत विशेष रूप से न्यूमेरिकल पूछेगा, और इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत ढंग से लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम न्यूमेरिकल के एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो हमें सबसे पहले आवर्धन के बारे में जानना है कि आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों, सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, प्रकाशिक यंत्र हमारा कोई भी हो, आवर्धन होता है। ये आवर्धन थोड़ा सा अलग हटके होता है। आवर्धन होता है यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब, यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना दर्शन कोण। साथ ही साथ बटे में हम लेते हैं बिना यंत्र द्वारा, बिना यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। इसको हम बीटा लिखते हैं और इसको हम अल्फा लिखते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई, हमने एक सूक्ष्मदर्शी ले लिया, एक माइक्रोस्कोप ले लिया, इधर से आग लगा ली, उधर से देख रहे। तो अब जो हमारी आंख पर वस्तु द्वारा या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो हमारी आंख पर दर्शन कोण बनेगा, तो सवाल यहां पर आता है कि दर्शन कोण क्या होता है। वस्तु या प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण बिल्कुल आसान होता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, वैसे वैसे दर्शन कोण हमारा छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे वस्तु पास आती है, दर्शन कोण बड़ा होता जाता है। आप लोग देख भी रहे होंगे, जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूं, आप लोगों को बड़ा दिख रहा हूं। जैसे जैसे दूर जा रहा हूं, वैसे वैसे मैं आपको छोटा होता दिखता जा रहा हूं। इसका यही एक मतलब है सिर्फ कि आपकी आंख पर दर्शन कोण बदल रहा है। तो बड़ा दर्शन कोण आपके पास आने पर बनेगा और छोटा दर्शन कोण आपसे दूर जाने पर बनेगा। तो इस दर्शन कोण के द्वारा, तो यानी दर्शन कोण हमारा प्रतिबिंब के द्वारा बनेगा, उसको बीटा नाम देंगे, और बिना यंत्र के द्वारा बनेगा, उसको अल्फा नाम देंगे। इस फार्मूले को नोट कर लें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बिना यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। हमारे पास कोई आइस है, आंख है, और बहुत सुंदर आंख बनाएंगे बच्चों। आज हम लोग बहुत सुंदर सुंदर आंखें बनाएंगे। ये देखिए, हमारे पास एक आइस है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ले सकते हैं। यहां पर हमने एक वस्तु रख दी, छोटी सी वस्तु है O, और इसने हमारी आंख पर एक एंगल क्रिएट किया। इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। ये हमारी आंख पर बना हुआ दर्शन कोण होता है। और वस्तु को हम कहां से कहां रख सकते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक कहीं भी रख सकते हैं। हमने इसको 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इसके द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा कब बनेगा? हम यंत्र लेते हैं। यंत्र में बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो हमारे पास लेंस होता है, और लेंस हमारे पास कौन सा होता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, उत्तल लेंसों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम वस्तु को इस लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र इनके बीच में रख देते हैं, और जब हम यहाँ पर रख देते हैं, ये वस्तु हमने रखी, एक प्रकाश किरण मुख कक्ष के समांतर गई जो फोकस से होकर निकल जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी। इनको पीछे बढ़ा दें अगर हम, तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हम यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बन गया। ये प्रतिबिंब हमारा बन गया। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी है, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इधर से हम इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे डायग्राम में डिस्टरबेंस पैदा हो। तो बच्चों ये देखा हम लोगों ने कि ये हमारा प्रतिबिंब बना। इस वस्तु को हम आगे पीछे खिसका करके जैसे जैसे हम फोकस की तरफ लाएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा, जैसे जैसे हम लेंस की तरफ जाएंगे प्रतिबिंब हमारा पास आता चला जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास प्रतिबिंब बन करके रेडी है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमने h ले ली, और यहाँ पर प्रतिबिंब की हाइट h डैश ले ली, और ये हमारे पास वस्तु है, इसकी हाइट हमने h ले ली। तो अगर आप बेसिक एक बार सीख गए तो आपको न्यूमेरिकल में कोई फंसा नहीं सकता है। तो प्रतिबिंब के द्वारा जो हमारी आंख पर दर्शन कोण बनेगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, उसको हम बोलते हैं बीटा। और आप देख रहे होंगे अल्फा छोटा था और बीटा थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने देखा बिना यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और ये हम लोगों का बना हुआ है जो हम लोग लेते हैं यंत्र द्वारा। और इधर हम अपनी आंख बिल्कुल सटा के रखते हैं बच्चों, बिल्कुल सटा के रखते हैं, थोड़ा सा देखने के लिए हम लोगों ने ऐसा बना रखा है। अदरवाइज हमारी आईज जो होती है लेंस के बिल्कुल पास में होती है, दूर नहीं रखते। तो ये दोनों डायग्राम आप लोगों ने देखे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। अब भाई सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक सिंपल सा नॉर्मल सा उत्तल लेंस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अगर हमारे पास सिंपल सा छोटा सा सूक्ष्मदर्शी हम ले लें और इस सूक्ष्मदर्शी का हम आवर्धन निकालना चाहते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m = बीटा अपॉन अल्फा। अब ये वाला डायग्राम हमने देखा, हम लेंस से ये प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा से v लेते आए हैं। इसमें बहुत मजेदार बातें मैं आपको बताऊंगा, देखते रहे हमारे वीडियो को। यहां से ये दूरी हमारी v है, ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम u लेते हैं, और ये हमेशा से हम लेते हुए आए हैं। तो ये हमने वस्तु की दूरी को u ले लिया, प्रतिबिंब की दूरी को v ले लिया। जो भी मान रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे, हम वो चिन्ह सहित रखते हैं। तो बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए ये जो वस्तु है ये बहुत छोटी है, और जब ये बहुत छोटी होगी तो अल्फा का मान छोटा होगा, बीटा का मान छोटा होगा। फॉर स्मॉल एंगल्स अल्फा = tan अल्फा एंड बीटा = tan बीटा। अब आप कहेंगे सर ये क्या आपने बोल दिया? तो बच्चों जब हम बहुत छोटे छोटे कोण ले लेते हैं तो tan थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाता है। जब हम थीटा को रेडियन में नापते हैं तो tan थीटा का मान हमारे थीटा के बराबर निकल आता है। तो छोटे कोणों के लिए tan थीटा का मान थीटा के बराबर होता है, तो tan अल्फा का मान अल्फा के और tan बीटा का मान बीटा के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों से हम कैलकुलेशन अपनी लेने वाले हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन निकालने वाले। बीटा की बात करते हैं, बीटा हो जाएगा tan बीटा और अल्फा हो जाएगा tan अल्फा। ये छोटे कोणों के लिए होता है। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। जिसको नहीं मालूम है यहाँ पे देखो बच्चों, लाल बटे कक्का। कक्का को जब लाल किया तो बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। ये वाला पार्ट होता है हमारा tan थीटा, ये वाला होता है पार्ट हमारा sin थीटा, और बीचों बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा होता है लंब बटे आधार।
लंब वो होता है जो थीटा के सामने वाला होता है। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अब बीटा वाले दो त्रिभुज है, एक तो ये छोटा सा बन रहा है और एक ये बड़ा सा बन रहा है। हम छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, बड़े वाले से लेकर के हमें कोई फायदा हालांकि यहाँ होने नहीं वाला है। तो बीटा बराबर हम ले लेते हैं लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है h, आधार की वैल्यू इस तरफ, देखिए हाइट ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव, ये दूरी इधर जाएंगे तो माइनस। अभी मैं बताऊंगा चिन्ह सहित यहाँ लेने का क्या फायदा है। अपॉन में अल्फा वाले में आ जाते हैं। ये जो वस्तु रखी है d दूरी पर है, इधर लेंगे तो माइनस की हो जाएगी। हाइट इसकी ऊपर जा रही तो लंब बटे आधार, आधार कितना है इसका d, और d किसका होगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, d ऊपर चला जाएगा d अपॉन u। तो जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका आवर्धन निकल करके आया d अपॉन u, और आपने देखा भी ये कैसे आया। हो सकता है ये जो हमने अंतिम प्रतिबिंब बनाया है, ये प्रतिबिंब कहां से कहां तक हम बना सकते हैं, v की जो वैल्यू हम लेते हैं वो हम d से अनंत इसके बीच में कहीं भी बना सकते हैं। तो d और अनंत ये पर्टिकुलर दो बिंदु हमको मिलते हैं, तो d पर और अनंत पर हम प्रतिबिंब को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट निकल करके आता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, हम सब जानते हैं अगर ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु को हमें फोकस पे रखना पड़ेगा। तो u का जो मान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा, और फोकस दूरी होती है f। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा यानी u की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, f के। तो m बराबर, जब कभी भी हम इस फार्मूले में कोई भी वैल्यू सेटअप करेंगे, यानी हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का फॉर्मूला बना लेंगे, उसमें जब भी हम कोई वैल्यू रखेंगे तो वो चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू हम फार्मूले बनाते समय ही चिन्ह सहित रख दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, m बराबर बच्चों निकल करके आएगा d अपॉन f। ये कब के लिए घटना घटी है, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, और उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने देखा कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन होता है m बराबर होता है d अपॉन f। f फोकस दूरी है, d हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और m फॉर इंफिनिटी अनंत के लिए क्या बना हुआ है, ये हमारा u है, और अनंत के लिए क्या बना हुआ है, d अपॉन u का मान f हो जाता है। तो d अपॉन f, इसको याद रखेंगे ताकि आगे आने वाले फार्मूलों में ये हमारे काम आ सके। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, इसकी घटना नंबर 2 को देखा, जब अंतिम प्रतिबिंब बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर ये दूरी हमारे पास d आ जाए, v की वैल्यू को हमने d कर दिया, फार्मूला लेंस का फार्मूला हम सब पढ़े हुए हैं, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे, फोकस दूरी प्लस में होती है, f रहेगी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर बनेगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये v की वैल्यू हमने d कर दी है तो आएगा माइनस का d। ये हमारा माइनस है। u की वैल्यू जो होगी, अभी यहां पर देखिए वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो यहां पर हम रखेंगे माइनस u, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन ये प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन d इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u। अब ये वाली वैल्यू हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो m बराबर क्या निकल करके आएगा, m बराबर आएगा d, और 1 अपॉन u की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। देखिए 1 अपॉन u की वैल्यू यहां पर सेटअप करेंगे, क्योंकि d अपॉन u को हम क्या लिख सकते हैं,
d अपॉन u को हम लिख सकते हैं d मल्टीप्लाई में 1 अपॉन u। d का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो d अपॉन u, तो 1 अपॉन u की वैल्यू हम यहां से उठाएंगे और यहां पर सेटअप कर देंगे, तो आएगा 1 अपॉन f और प्लस का 1 अपॉन d। अब ये d का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगा, तो m बराबर आएगा d अपॉन f प्लस d अपॉन d, d से d कैंसिल हो जाता है, तो m बराबर बच्चों क्या निकल करके आएगा 1 प्लस d अपॉन f। तो ये m किसके लिए निकला, d। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब यह हमारा आवर्धन होता है 1 प्लस d अपॉन f। तो इतनी चीजें आप लोगों ने देखी और डायग्राम की सहायता से देखा कि किस प्रकार से हम एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं और प्रतिबिंब के साथ साथ उसका आवर्धन पता लगा सकते हैं। आवर्धन जब भी हमारा एक सिंपल से लेंस का हम आवर्धन निकालेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन निकालेंगे, तो आवर्धन निकलेगा d अपॉन u। आवर्धन निकल करके आएगा d अपॉन u। अगर हम अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बना दें तो u हमारा f में बदल जाएगा, आवर्धन हो जाएगा d अपॉन f। और यदि हम अंतिम प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना दें तब हमारा आवर्धन हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन f। तो आइए देखते हैं इसके बाद इसका बड़ा भाई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखते हैं जरा। तो देखते हैं हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन हम कैसे निकालेंगे। भैया हमारे पास दो लेंस है उत्तल के और ये सूक्ष्मदर्शी का आपको डायग्राम दिख रहा है। सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं, एक लेंस इधर लेते हैं, एक बड़ा लेंस लेते हैं, एक छोटा और एक बड़ा लेंस। छोटे वाले को हम कहते हैं, इसको वस्तु की तरफ रखते हैं इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके पीछे हम अपनी आंख को रखते हैं इसलिए इसको आई लेंस कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई लेंस है। हालांकि हम लोग फॉर्मूलों पे डिस्कशन करना चाहते हैं इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन ना करेंगे। हम लोगों ने रफली डायग्राम बना रखे हैं ताकि हम चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ सके और इनकी लंबाई भी निकाल सकें। तो इनकी लंबाइयां भी निकालनी है और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और माय डियर डेंजर स्टूडेंट्स, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है m बराबर, अगर हमारे पास दो लेंस है तो MO और ME। इस वाले का आवर्धन रखो और इस वाले का आवर्धन रखो। अभी तक हम लोगों ने जितने आवर्धन पढ़े थे उसमें हम वस्तु को रखते थे फोकस के इधर। अगर हम इस तरफ रख देते हैं, इसका आवर्धन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, V अपॉन U। V अपॉन U आवर्धन हम MO का पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यह आवर्धन सही होता है। तो आवर्धन के बारे में बच्चों ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा फोकस है। यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया हुआ है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यहाँ से निकलेगी, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये यहाँ पर प्रतिबिंब को बना देंगे। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ से वस्तु की दूरी होगी u और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v। सारी वैल्यू चिन्ह सहित रखेंगे आवर्धन में। इसका आवर्धन अगर हम निकालें तो m बराबर होता है v अपॉन u। तो m बराबर v की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो v की वैल्यू इधर जा रहे हैं तो प्लस की होगी तो v, और u की वैल्यू इधर जा रहे हैं तो माइनस की हो जाएगी तो माइनस का v अपॉन u। तो MO की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, माइनस का v अपॉन u। अगर ये O लेंस है तो इन दोनों में लगा देंगे O, तो माइनस का VO अपॉन UO। और ME एक सिंपल से लेंस के लिए जब वस्तु कहां पर रखी हो उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। आइए एक बार डायग्राम को जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसका फोकस है और ये इसका प्रथम फोकस, ये इसका मुख्य फोकस। हमने वस्तु को फोकस के बाहर रखा है इसलिए इसका प्रतिबिंब बना हुआ है आई, और इस आई ने ये वाला आई लेंस, सॉरी जो प्रतिबिंब है हमारा ये आई लेंस के पास में है और ये प्रतिबिंब हमारा इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। और ये रखा कहां पर है, इसके प्रकाशीय केंद्र और इसके फोकस के बीच में। तो आभासी प्रतिबिंब इसने बना दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। फिर हमने इसको खिसकाने की व्यवस्था होती, इतना खिसकाया इसको भैया ले जा करके हम ऐसे पास में ले आए। ये प्रतिबिंब कहां पर बना दिया F, या फिर इसको दूर ले गए ऐसे, फोकस पास में आता जाएगा, पास में आता जाएगा। जैसे यहाँ पे आया रोक दिया। अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। यहां पर D पर बनाया, यहां पर अनंत पर बनाया। दोनों के लिए कंडीशन को हम देखेंगे और अप्लाई करेंगे। तो ME की वैल्यू, अभी हम लोगों ने एक सिंपल लेंस का आवर्धन निकाला था D अपॉन U, और U की बात करते हैं
तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं u की, तो उसमें लगा देंगे e, तो आ जाएगा d अपॉन यू ई। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, फॉर्मूला वही रहेगा, m बराबर mo me, mo की वैल्यू चेंज नहीं होगी, vo अपॉन यूओ। आवर्धन प्रतिबिंब अनंत पर बने, यू ही चेंज हो जाएगा fe में, फोकस में चेंज हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में देखते हैं m d का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, mo की वैल्यू यही रहेगी माइनस का vo अपॉन यूओ। साथ ही साथ me की वैल्यू क्या हो जाएगी, me की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस d अपॉन fe। तो बच्चों ये देखा हम लोगों ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितने आसान तरीके से। अब हम इनकी लंबाइयां देख लेते हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब जो होता है वो कहां पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अनंत पर, तो इनकी लंबाई क्या होगी। लंबाई बेसिकली अगर हम प्रकाशिकी यंत्र की देखते हैं तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम प्रकाशिक यंत्र की लंबाई कहते हैं। तो प्रकाशिक यंत्र की लंबाई को हम L से लिखते हैं। प्रकाशिक यंत्रों की लंबाई L बराबर होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी अलग अलग कंडीशन के लिए निकलती है। जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब देखो इनके बीच की दूरी, ऐसा पॉइंट लेंगे जो दोनों के लिए कुछ ना कुछ हो, तो इस वाले के लिए यह बिंदु VO यानी प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है और इसी के लिए यह वस्तु का कार्य कर रहा है UO। तो यहां पर इसकी लंबाई हो जाएगी VO प्लस UO। तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया हुआ है, VO प्लस UO। ये डायग्राम आपको अपने दिमाग पे रख लेना है, ये वाला डायग्राम अपने दिमाग पे रख लेना है, न्यूमेरिकल फंस नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। इसके बाद हम बात करते हैं L इंफिनाइट की। अगर हमारा जो प्रतिबिंब है अनंत पर बन रहा है तब इनकी लंबाई क्या होगी, ये इसका कॉमन पॉइंट है और ये इसके लिए प्रतिबिंब भी है, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम हमेशा से जानते हैं VO बोलेंगे क्योंकि ये इस वाले लेंस की प्रतिबिंब की दूरी है। ये वाला इसके लिए UE भी है और FE भी है, तो UE हम भी लिख सकते हैं और FE भी लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे क्या सर यहाँ चिन्ह सहित मान लेना, भैया कभी ये गलती मत करना, हमेशा इनका हम मॉड लेंगे, मॉडुलस, यानी V0 और U0 या VO UO, इनका मॉड लेकर के चलेंगे। तो इंफिनिटी में क्या आएगा, यहां से ये डिस्टेंस हमारी VO रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। साथ ही साथ UO की अगर हम बात करते हैं, UO हमारा कितना हो जाएगा, यहां से ये दूरी, यहां से सॉरी UO तो हमारा हो गया UO का मान हमारा अब FE बन जाएगा। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, UO की जगह UE होगा, VO प्लस UE, क्योंकि ये वाला इसके लिए E लेंस है तो इसके लिए E प्रयोग में ले आएंगे। तो यहां पर हमारा बन जाएगा VO प्लस FE, और FE के साथ साथ हम यहां पर UE भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये देखा आप लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालने के लिए आपको एक पॉइंट अपने मस्तिष्क में रख लेना है, और वो पॉइंट क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब आप वो कैसे निकालते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास जो तरीका है वो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं जरा। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी के बाद अब हम लोग देखते हैं दूरदर्शी का एक छोटा सा डायग्राम हमने बना रखा है आप लोगों के बीच में, और जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, भैया इसमें बड़का वाला लेंस पहले रखा जाता है, छोटा वाला बाद में रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्मदर्शी को हमने उल्टा करके रख दिया है, एक भाषा में ये भी कह सकते हैं। बड़ा वाला लेंस पहले इसलिए रखते हैं, ज्यादा प्रकाश इसमें पड़ेगा तो प्रतिबिंब बनाने में मजा आएगा, चमकीला बनेगा। तो ये सब थ्योरी वाली बातें हैं, वो थ्योरी में की जाएंगी, लेकिन अभी न्यूमेरिकल अगर हमको इस डायग्राम से सीखना है बच्चों, एक मिनट देख लो केवल यहाँ पे, ये एंगल हमारा अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा। ये कैसे बन गया,
अनंत पे वस्तु रखी, चंद्रमा सूरज तारों को देख रहे हैं, यहां से लाइट आई, समांतर प्रकाश किरणें आ रही, इसका मतलब है ये अनंत से आ रही है। और इन्होंने यहाँ पर हमने अपनी आंख रख दी, इन्होंने हमारी आंख के साथ अल्फा बनाया, यहां से हम अगर इनको ऐसे देखेंगे, बाहर से ऐसे देखेंगे तो एंगल बन रहा है अल्फा। बाकी लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कितना बन रहा है, बीटा। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। और आवर्धन के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, तो m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। और हम सब जानते हैं ये एंगल बहुत छोटा दिख रहा है, चुन्नू सा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा और सॉरी tan बीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, tan अल्फा। छोटे छोटे एंगल हैं, tan अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। बीटा वाला त्रिभुज में हम लोगों ने देखा कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो इस वाले त्रिभुज को बना रहा हो, तो ये वाला पॉइंट हमको, ये वाला त्रिभुज मिल गया बच्चों, ये देख लो। इसका नाम O डैश रख लिया, नहीं इसका नाम कैपिटल E रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये E होता है, ये O होता है। ये वाले पॉइंट का नाम हमने E रख लिया। इस वाले त्रिभुज में देखिए ये थीटा होगा तो ये 90 डिग्री होगा, लंब बटे आधार। इसका परपेंडिकुलर हमारे पास कितना मिलेगा, FO डैश A। और इसकी हाइट हमने ले ली बच्चों h, हाइट ले ली h, तो हाइट आएगी h, नीचे जा रहे तो माइनस की अपॉन में ये वाली डिस्टेंस हम लोगों ने ले ली इसकी UE। और UE बच्चों कितनी काहे की हो जाएगी, ध्यान से देखिए, UE की वैल्यू हम यहाँ बताना बच्चों। UE का मान हम ले लेंगे माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। साथ ही साथ tan अल्फा की बात कर लेते हैं। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल जाती, मुड़ती उड़ती नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मुड़ेगी इधर उधर। ये अल्फा, ये भी अल्फा। और ये वाला एक त्रिभुज हम लोगों ने देखा तो इसका परपेंडिकुलर तो हमको वही मिला और आधार ये वाला मिल गया, तो परपेंडिकुलर सेम आएगा और माइनस का ही आएगा, तो माइनस का h ले लिया। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों कितनी होगी, FO, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो FO निकल आया। या हम कह सकते हैं ये इसके लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है, VO होता है। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, हमने FO लिख लिया बच्चों। h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया, माइनस का FO अपॉन UE। तो m बराबर निकल करके आया माइनस का FO अपॉन UE। अब वस्तु हमारी कहाँ कहाँ हो सकती, सॉरी प्रतिबिंब हमारा कहाँ कहाँ बन सकता है, एक तो D दूरी पर बन सकता है, और दूसरा हमारा इस वाले को हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे, फोकस को यहाँ ले आएंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा, तो D पर बनेगा। तब क्या होगा आवर्धन, तो M फॉर D के लिए देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मजा आता है इसमें। तो इसका पहला पार्ट, जब प्रतिबिंब, पहले अनंत वाला कर लेते, D वाला बाद में। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, और बच्चों प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनता है तो हम सब जानते हैं वस्तु कहां पर होनी चाहिए, फोकस पर होनी चाहिए। तब ये वस्तु इसके फोकस पर हो जाएगी तो UE का मान क्या हो जाएगा, FE। UE का मान हो जाएगा FE, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में। तो बच्चों m बराबर क्या निकल करके आएगा, माइनस का FO, और UE किसमें चेंज हो जाएगा, FE में। एक बार फिर से देख लो इसको बेटा, ये फोकस अगर यहाँ ले आएंगे तो वस्तु कहां पर हो जाएगी, फोकस पर, और इसको फोकस दूरी भी कह सकते हो, तो FE बन जाएगा। तो माइनस का FO अपॉन FE, ये फार्मूला हमारा बन गया। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने तो बच्चों क्या हो जाएगा, m बराबर की जगह पहले हम लोग D पर बना रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 अपॉन F बराबर क्या होता है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन F, FE हो जाएगा। V प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, D पर। D की दूरी किसमें दी गई है, माइनस में। माइनस का तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, वस्तु की दूरी प्लस में होती है, UE। बच्चों यहाँ से हम लोग 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D बराबर 1 अपॉन UE, जो हम लोगों ने अभी तक किया हुआ था। तो बच्चों देखते हैं जरा इसको, देखा 1 अपॉन UE बराबर यहाँ से क्या निकल करके आएगा, 1 अपॉन FE
प्लस 1/d, क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू उठा करके हम यहां रख देंगे इसके प्रमुख फार्मूले में, तो आएगा m बराबर माइनस का FO/UE मल्टीप्लाई में 1/FE प्लस 1/d। अब इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करना आसान नहीं होता है, दोनों का मल्टीप्लाई हम अंदर करा देंगे तो क्या निकल करके आएगा, m बराबर निकल करके आएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां से FE को हम कॉमन कर लेंगे तो 1/FE हो जाएगा। बच्चों यहां से हम लोगों ने देखा कि FO हमारे पास ऊपर है और UE का मान हम लोगों ने यहां से रख दिया। जैसे ही हम लोगों ने UE का मान रखा तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना 1/FE को कॉमन कर लिया जाए। अगर हम 1/FE को कॉमन कर लेते हैं तो आएगा माइनस का FO/FE। अच्छा, यहां से हमने इसको कॉमन कर लिया तो बचेगा 1 प्लस 1/d में हम लोग 1/FE से भाग देंगे, 1/d/1/FE। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों, लेकिन घबराना नहीं है। माइनस का FO/FE कॉमन का मतलब होता है उसी पार्ट से अब डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा 1 प्लस FE ऊपर हो जाएगा FE/d। तो ये निकल करके आया इसका आवर्धन। तो आवर्धन के सारे फार्मूले स्क्रीनशॉट मारो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखिए बच्चों, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं बाहुबली के कटप्पा से कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को देख लिया तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के न्यूमेरिकल में तुमको फंसाने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। थैंक यू वेरी मच।